हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोगों ने सेकेंड अध्याय का क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट इस बार 2023 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए यह सेशन बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी दोस्त होंगे उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 10 देख चुके थे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। यदि जिसने थ्योरी नहीं पढ़े होंगे उसे स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ ले। उसके बाद आपका जो ये ऑब्जेक्टिव सेशन है वो आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको समझ में आने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि चेका का गठन किसने किया था। हमने उसमें फर्स्ट लाइन देखे थे जिसमें ट्रॉस्की के द्वारा क्या किया गया था, एक लाल सेना नामक और गुप्त पुलिस जो एक चेका नामक गुप्त पुलिस की संगठन बनाया गया था। तो किसके द्वारा, ट्रॉस्की के द्वारा दो सेना का संगठन बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉस्की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किसने किया। कहाँ पर साम्यवादी और समाजवादी का पहला प्रयोग देखने को मिला, तो रूसी क्रांति के बाद रूस में यह सबसे पहला प्रयोग देखने को मिला। जब प्रथम वर्ल्ड वार में रूस हार रहा था तो वहीं पर 1917 में कह सकते हैं कि वहाँ पे साम्यवादी और समाजवादी शासन का प्रयोग देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में जो कृषक दास प्रथा चले थे, मतलब कृषकों को जो दास बनाया जाता था, वह प्रथा कब अंत हुआ। तो वह कब अंत हुआ था 1861 ईस्वी में, जो कि आपसे 2018 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। उसके बाद हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला था। जिसमें एक तरफ क्या था, दो पक्ष में युद्ध चला था। एक तरफ था जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और तुर्की था, और दूसरे खेमे में था, दूसरे तरफ मित्र राष्ट्र जो कि इटली था, उसके बाद जापान था, और जापान नहीं, इंग्लैंड, रूस और कह सकते हैं कि इंग्लैंड, रूस और इटली ही था। तीन उस तरफ था और तीन उसमें था, और फिर मित्र राष्ट्र में बाद में अमेरिका भी ऐड हो गए थे। उसके बाद इसको जर्मनी को हारना पड़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि रूस में किस राजवंश का शासन था। तो रूस में जो शासन चल रहा था वह कैसा था, तो रोमनोम राजवंश का शासन वहाँ पे चलते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की। लेनिन की कह सकते हैं कि अप्रैल थीसिस भी दी गई थी, जिसे लेनिन के द्वारा आर्थिक नीति की भी घोषणा की गई थी। तो वह कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में, और 1924 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो कि एक क्वेश्चन हमने देखे भी थे, जो कि अभी तक में पूछा भी जा चुका है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इससे पिछले ही चैप्टर में हम लोग तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, और उन्होंने एक आर्थिक नीति घोषणा कब की थी, 1921 में थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। और इनका हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, यदि लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। जो यूटोपियन में समाजवादी चल रहे थे उसमें कह सकते हैं कि कौन उसमें शामिल नहीं था। तो उसमें कार्ल मार्क्स शामिल नहीं था। वो समाजवादी और साम्यवादी शासन चाहता था, लेकिन वो यूटोपियन में जो चल रहा था, यूटोपियन जो एक कह सकते हैं कि पार्टी बनता है ना, उस तरीके से समाजवादी का प्रचार करता था, उसमें वह कार्ल मार्क्स नहीं था। यदि समाजवाद एवं साम्यवाद का जनक वो कहा जाए, सबसे पहले चर्चा कौन की थी, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ही इसको विस्तारित था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि रूसी क्रांति के समय कौन शासक था। जब रूस में क्रांति चल रहा था तो वहाँ का शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय। उस समय में रूस के सम्राट कौन थे, तो जार निकोलस द्वितीय, जो कि 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई।
तो कार्ल मार्क्स की यदि हम मृत्यु की बात करें तो वैसे आप अनुमान भी इससे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताए थे कि 1867 में दास कैपिटल नामक कार्ल मार्क्स के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। तो इसमें तो ये मरेगा नहीं, और ये दो तो इससे पहले का डेट है, तो इसमें होगा नहीं, तो ऑब्वियसली यह आंसर हमको हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आएगा तो उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने थ्योरी पॉइंट में हमने देखे थे 68 में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है। तो इससे हमको 3-4 क्वेश्चन बन रहे थे कि दास कैपिटल किसने लिखी, कब लिखी गई, समाजवादी का बाइबल किसे कहता है। तो ये इस लाइन से हमको 3-4 क्वेश्चन बन रहा था, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। उसके बाद है, यदि आप एक दूसरे से लिंक करके पढ़िएगा तो आपको याद करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी आपको, और ज़्यादा समय तक आपको माइंड में भी रहेगा, आपके दिमाग में भी रहेगा। आप आसान एग्ज़ाम में बहुत कम कन्फ्यूजन होगा, और अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली लिख के आइएगा, और आपको 50 में 50 ज़रूर आएगा। आप 50 में 50 यदि ऑब्जेक्टिव में लाना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को आप विजिट करिए, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन बचने का चांसेस ना रहे, और आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना के आए। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति को कब हुआ था, नवंबर 1917 ईस्वी में। 1 फरवरी क्रांति हुई थी, अक्टूबर क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 में। फरवरी क्रांति भी 17 में ही हुई थी, अक्टूबर क्रांति भी 17 में ही हुई थी, और उसी समय बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी 1917 ईस्वी में ही रूस में हुआ था। तो आई थिंक आप लोगों ने ये चैप्टर के सारे हमने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। जितने भी समाजवाद एवं साम्यवाद से अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर। तो आप लोग इसे निश्चित रूप से एक बार 2 बार पढ़े, आपको याद हो जाएगा और आपके माइंड में ज़रूर रहेगा, और आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और इस थ्योरी पॉइंट को आप नोट डाउन कर ले, इससे आपका ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 3। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। और यदि आपका व्हाट्सएप ग्रुप या आपके दोस्त होंगे तो उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा।